नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपको टमाटर की हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा शायद दिखाई है और सबसे पहले। और ये वो कंटेनर है जो मेरा सबसे पहला कंटेनर है, जिसका मैं सितंबर 2nd वीक से लगभग हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और उसके बाद आज देखिए, गर्मी आने के बाद भी ये टमाटर देखिए इसी तरह से इसमें हो रहे हैं। और हम इसीलिए ही नहीं दिखा रहे हैं कि हम टमाटर तोड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यही बात हम आपको हर वीडियो में बार बार बोलते हैं। हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जिनके टेरेस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और बहुत सारे टमाटर के पौधे ना लगाए हो, तो भी इस तरह का कंटेनर ले लीजिए और इस तरह के कंटेनर में 4 पौधे लगा लीजिए। 4 पौधे जब आप लगाएंगे, आपको ये पूरा सीजन, जब मुझे मानते सितंबर 2nd आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें एक एक दो पक रहे थे, लेकिन अक्टूबर से तो ये पूरे पक रहे थे ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ये 5 महीने से इसी तरह से फल दे रहे हैं। और अब ये जहाँ तक के मार्च का महीना भी आ गया है, तो हम यही कह रहे हैं कि एक छोटे से आप एक मार्केट से एक छोटा ग्रो बैग लेंगे और उसमें आप एक पौधा लगाएंगे। एक पौधा कितना टमाटर देगा, तो क्यों ना आप इस तरह के चौड़े कंटेनर लें और उसमें एक साथ 4 पौधे लगाएं और इस तरह से टमाटर लें। हम आपको और भी आज दिखाते हैं कि कितने टमाटर फिर से तैयार हो गए हैं, जो हर 3 दिन में इसी तरह निकलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और एक अजीब तरीके का टमाटर है। तो देखिए ये देखिए काफ़ी बड़े और इतने जूसी टमाटर है। जब हम मार्केट से टमाटर लेते हैं, आप कभी भी चटनी बनाइए, उसमें एक छिलका निकलता है, लेकिन जब आप इस तरह के घर में जो टमाटर है और अगर आप उनमें बनाते हैं, तो आप देखिएगा कि उसमें छिलका जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और अब ये देख रहे हैं आप, नीचे तक के देखिए कि किस तरह से अंगूर की तरह लगे हुए हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब है ये भी अभी पूरा आपको 1 महीना इसी तरह से फल जो है वो देता रहेगा। देख रहे हैं, इस तरह से चूहों का भी पेट भर रहा है, वो भी डेली आते हैं और टमाटर इसमें से खाकर जाते हैं। ये हमारे चेरी टमाटर है, जिनको हम इस बार बीज के रूप में रखेंगे। ये देख रहे हैं, ये वाले जो है वो चेरी टमाटर है। हमने इसके बीजों को वापस से डाल दिया है और जहाँ तक कि वो वापस से 2 महीने बाद फिर से वो फलने शुरू हो जाएंगे। आज हम कुछ गोभियाँ हैं, भले छोटी छोटी हैं, लेकिन आज हम इन्हें भी तोड़ लेंगे। जब भी इस तरह की गोभी निकलती है, हम ज़्यादातर उन्हें सूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आलू के पौधे देखिए, फिर से देखिए, इनमें आलू जो है वो तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से देखिए। हम क्या करते हैं, हमें कंटेनर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम थोड़े थोड़े आलू इस तरह से निकाल लेते हैं और अपने सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, पालक को जब हमने काटा तो पालक देखिए किस तरह से घनी हो रही है। नई पालक भी हमने काफ़ी लगा रखी है, लेकिन हमने आपसे बताया था कि कुछ पालक की जड़ों को बीज से निकाल कर कम कर दीजिए, तो इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और ये देखिए, ये काफ़ी पालक अच्छी हो रही हैं। तो आप जब भी पालक तोड़ें तो इस तरह से चाकुओं से उन्हें काटिए, जिससे कि जो नीचे का जो पत्ता है वो रह जाए उसी में, और वो फिर से हर दूसरे दिन बढ़ता चला जाए।
इस तरह से जब भी पालक तोड़े तो इस तरह से काटते हुए चले जाएं। अभी हम अगर पूरी काटने लगेंगे हर तरफ से तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से काटेंगे तो ये देखिए ये काफ़ी चौड़ा पोर्शन है और इस तरह से फिर आपकी जो पालक है आप देखिएगा तीसरे दिन यहाँ से जो है पालक वो निकल पड़ेगी। अब देख रहे हैं है ना ये छोटे छोटे लीव्स। अब जैसे हमने वो पालक तोड़ ली और ये लीव्स जो है वो अपने आप बढ़ जाएंगे। ये दिखने में छोटे से दिखते हैं लेकिन ये तीसरे दिन ही इनका जो ग्रोथ है वो हो जाता है। तो हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे आपको कि कभी भी घर में इस तरह की सब्जियां लगा लीजिए और जैसे इस दोपहर का टाइम हुआ बस अपनी ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़िए और उसको आप बनाइए। हमने आपको कई बार इस पौधे को दिखाया है और वो हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि ये जो पौधा है वो हमारा देसी करेले का पौधा है। जब भी आप करेला लगाएं तो हम आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि इस तरह उसके चढ़ने का इंतज़ाम जो है वो पहले कर दें। उससे क्या होगा, आपकी बेलें जब चढ़ जाएगी और फलों का होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हमारे इन नए पौधों में अब तक के फल नहीं आए हैं, फूल आना इसके शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो पुराना मेरा पौधा है इसमें से ये देखिए इस तरह से जो है करेले हमने पका लिए हैं जो हमारे बीज के लिए हैं। क्योंकि मैं किसी के पास से बीज लूँगी वो मुझे बोल देंगे कि देसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपका बीज देसी निकले। लेकिन ये वाले जो हैं वो मैं बीज के लिए रख रही हूँ और ये जो करेले हैं वो मैं अपने सब्जी के लिए तोड़ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगी कि 2 करेले हैं, 2 करेले का क्या करना है, तो जो है बीज काफ़ी हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले भी हमने इसमें से बीज के लिए जो करेले हैं वो तोड़ रखे हैं। करेले कभी भी अंदर की ओर छुपे हुए रहते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, तो आपको इस तरह से उन्हें देखना है और तोड़ लेना है। ये जो करेले का पौधा है हमने जैसे अभी लगा दिया है, इसमें हमारे जो बीज हैं वो पूरी तरह से सब निकल चुके हैं। अब ये जो करेला है मेरा आराम से पूरी गर्मी तक के फल देगा। लेकिन अभी आपको आगे भी फल चाहिए, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि जब हम बीज लेते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो पौधा हमारा कितने दिन चलेगा। आपको क्या करना है, अब ये पौधा आपको पता है कि 3 महीना मुझे फल देगा। आपको एक पौधा ऐसे तैयार कर लेना है कि जैसे ये ख़त्म हो और वो तैयार हो जाए। तो आप क्या करिएगा, ठीक हम आपको देखिए कोई भी चीज़ 1 महीने पहले 15 दिन पहले हमेशा बताते हैं। उसमें हालांकि कई पौधे हमारे ग्रोथ नहीं भी करते हैं क्योंकि मौसम की खराबी हो जाती या कुछ, लेकिन हम इसीलिए बताते हैं आपको कि आप अपने हिसाब से अपनी जगह का टेम्परेचर देखकर उस हिसाब से काम करें। आप क्या करिए, अभी 1 महीना अगर आपके पास ऐसे केरले के पौधे हो गए हैं तो आप 1 महीना रुकने के बाद में उन बीजों को लगा दीजिएगा छोटे पॉट में या छोटे पॉलीथीन बैग में। 1 महीने बाद लगाइएगा, 1 महीने उसमें रहेगा, आपका कितना हो गया 2 महीना। 2 महीने में करेला फलने लगता है। ठीक उसी टाइम आप देखिए कि मेरा ये पौधा फल दे चुका है और अब इसमें ज़्यादा फल नहीं हो रहे हैं। आप उसको वहाँ से निकाल के उस पॉट में उसको शिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको करेले इसी तरह थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे। कुछ हम हरी प्याज भी निकाल लेंगे क्योंकि जिस तरह की सब्जी हमने तोड़ी है तो हम चाहेंगे कि थोड़े प्याज भी निकाल लें और एक फर्स्ट क्लास हमारी जो है आलू पालक और ये हरी प्याज की मिला के हमारी जो है वो सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इन पत्तों का। आप इनको आलू पालक के साथ इन हरे पत्तों को डाल दीजिए, आपको काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट जो है वो मिलेगा। धनिया का बीज जो है वो काफ़ी अच्छा था। लगातार हम इसमें से धनिया काट रहे हैं और ले रहे हैं, लेकिन अब तक इसमें जो है बहुत ज़्यादा फूल जो है वो नहीं आए हैं। और ये देखिए इसी तरह से आप भी धनिया को काटते जाइए और निकालते जाइए जब तक कि आपका नया धनिया जो है वो तैयार नहीं होता है। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल लगाइए अपने गार्डन में, क्योंकि इनको लगाने से आपको बहुत पता लगेगा कि हाँ मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको किस तरह से अपने गार्डन से ले सकती हूँ। कंटेनर्स का जो चुनाव है वो हमेशा अच्छा रखिए। धनिया है, पालक है, ये सब चीज़ों में मिट्टी जो है
वो बहुत कम लगती है, लाइट वेट में होते हैं। आपकी कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी भी जगह में आप लगा सकते हैं, आप इनको बिल्कुल लगा दीजिए। क्योंकि हमें कई बार मिट्टी का वजन, बड़े कंटेनर्स ना होने की वजह से हम कई बार बड़ी सब्जियां नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए जब भी आप इस तरह के कंटेनर्स का करें चुनाव तो काफ़ी अच्छा है। 24x9 के जो कंटेनर्स आते हैं राउंड शेप में, ये वाले कंटेनर्स, ये इतने बढ़िया कंटेनर्स हैं कि आपको इसमें कम मिट्टी वाली चीज़ें भी हो जाएगी और ज़्यादा मिट्टी वाली चीज़ें भी हो जाएगी। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि ये कंटेनर्स अगर आप लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप रेक्टेंगल शेप का कंटेनर लेंगे तो पूरी तरह से कंप्लीट तैयार है, अगर साइड से उसको बंधा हुआ है तो ही लीजिए, नहीं तो रेक्टेंगल शेप के कंटेनर्स कभी मत लीजिए, क्योंकि वो जो है मिट्टी भरने से साइड से नीचे आ जाते हैं और कई बार हम उसको मतलब सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। और ये जो कंटेनर है आपका, इतना बढ़िया कंटेनर है ये वाला। आज की डेट में मेरे पास सबसे अच्छा कंटेनर यही है, जो मतलब कम मिट्टी में मेरी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। देखिए ये 1 महीने के ही प्याज है। हम आपको प्याज के बारे में बहुत वीडियो बना के दिए हैं। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि डेली दोपहर को हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दाल का तड़का हो, चाहे सब्जियां बनानी हो, किसी भी चीज़ में। तो हमने इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि इस तरह के कंटेनर्स का चुनाव करिए। धनिया, पालक, प्याज, सारी कुछ इसमें चीज़ें लगाइए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग करी है। हम इन सब्जियों के बारे में आपको हर समय और बार बार बताए हैं, और इतना बताएं कि मतलब आप भी उस पौधों को लगाइए। हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे कि हाँ भाई ये कब और क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे देखिए, अब हमने ये गोभी निकाल ली है, हमने आपको ये बताया कि इस गोभी को आपको कब लगाना है कि वो आपको कब तक के मिलेगी। उसी तरह से हमने आलूओं के लिए भी बताया कि आलूओं के लिए हमने जो शुरुआत करी लगाने की, उसके बाद हम कभी रुके नहीं। जब भी हमें बीज मिले हमने उसको अपने गार्डन में डाल दिया। क्योंकि देखिए, हमें बिक्री तो करना नहीं है कि हमने इतना आलू लगाया है तो हमें वहाँ से इतनी सारी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, या प्याज हमने इतना लगाया है तो हमें इतनी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। नहीं, हमने इसलिए लगाया है कि वो मेरे रोज़मर्रा के लिए सब्जियां निकल जाएं। और आप देख रहे हैं कि हम लगातार जो भी सब्जी है आपके सामने ही काटते हैं, आपके सामने ही निकालते हैं, खाद भी डालते हैं, हम आपको लगातार बताते रहते हैं। और हमने ये भी बताया है कि खाद में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जैसे गोभी है, पालक है, आलू है और टमाटर है, हरा धनिया है, प्याज है, और ये करेले फ्राई होने के साथ साथ में ये वापस बीज लगा दिए जाएंगे कि नेक्स्ट ईयर इनको तोड़ें और फिर से हम इसका एक फ्राई तैयार करें। तो हम यही बोलना चाहेंगे आपको, इस तरह से सब्जियां लगाइए और आराम से उन्हें तोड़िए और खाइए और उनका आनंद उठाइए। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।